मित्रों, हम में से शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो अपनी किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए रुद्र के अवतार हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करता होगा। लेकिन क्या आपने कभी हनुमान चालीसा के हिंदी अर्थ को जानने का प्रयास किया? दर्शकों, यदि आप हनुमान चालीसा के अर्थ को समझकर पूरे भाव के साथ इसका पाठ करते हैं तो हनुमान जी महाराज आप पर और भी जल्दी प्रसन्न होकर आपकी सारी मनोकामना को पूरी करने के लिए दौड़े चले आएंगे। तो आइए आज इस वीडियो के माध्यम से हम हनुमान चालीसा के अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर विमल जस जो दायक फल चारी। श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। हे पवन कुमार, मैं आपको सुमिरन करता हूँ। आप तो जानते ही हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि निर्बल है। मुझे शारीरिक बल, सद्बुद्धि एवं ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों का व दोषों का नाश करिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। श्री हनुमान जी, आपकी जय हो। आपका ज्ञान और गुण अथाह है। हे कपीश्वर, आपकी जय हो। तीनों लोकों, स्वर्गलोक, भूलोक और पाताल लोक में आपकी कीर्ति है। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी। हे पवन सुत अंजनी नंदन, आपके समान दूसरा बलवान नहीं है। हे महावीर बजरंगबली, आप विशेष पराक्रम वाले हैं। आप खराब बुद्धि को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि वालों के साथी सहायक हैं। कंचन बरन विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। आप सुनहरे बाल, सुंदर वस्त्रों, कानों में कुंडल और घुंघराले बालों से शोभित होते हैं। आपके हाथ में वज्र और ध्वजा है और कंधे पर मूज के जनेऊ की शोभा है। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज कर बेको आतुर। शंकर के अवतार हे केसरी नंदन, आपके पराक्रम और महान यश की संसार भर में वंदना होती है। आप प्रकांड विद्वान निधान है, गुणवान और अत्यंत कार्य कुशल होकर श्री राम के काज करने के लिए आतुर रहते हैं। प्रभु चरित्र सुन बेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। आप श्री रामचरित सुनने में आनंद रस लेते हैं। श्री राम, सीता और लखन आपके हृदय में वास करते हैं। अपना मुख छोटा रूप धारण करके सीता जी को दिखलाया और भयंकर रूप करके लंका को जलाया। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लायस जीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरस उर लाए। आपने विकराल रूप धारण करके राक्षसों को मारा और श्री रामचंद्र जी के उद्देश्यों को सफल कराया। आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जिलाया, जिससे श्री रघुवीर ने हर्षित होकर आपको हृदय से लगाया। रघुपत कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम्हरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। श्री रामचंद्र ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि तुम मेरे भरत जैसे प्यारे भाई हो। श्री राम ने आपको यह कहकर हृदय से लगा लिया कि तुम्हारा यश हजार मुख से सराहनीय है। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि को विद कहि सके कहाते। श्री सनक, श्री सनातन, श्री सनंदन, श्री सनत कुमार आदि मुनि, ब्रह्मा आदि देवता, नारद जी, सरस्वती जी, शेषनाग जी सब आपका गुणगान करते हैं। यमराज, कुबेर
आदि सब दिशाओं के राक्षस, कवि, विद्वान, पंडित या कोई भी आपके यश का पूर्णतः वर्णन नहीं कर सकते हैं। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। आपने सुग्रीव जी को श्री राम से मिलाकर उपकार किया, जिसके कारण वे राजा बने। आपके उपदेश का विभीषण जी ने पालन किया, जिससे वे लंका के राजा बने। इसको सारा संसार जानता है। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधिलाधि गए अचरज नाही। जो सूर्य इतने योजन दूर पर है कि उस पर पहुंचने के लिए 1000 युग लगे, 100 योजन की दूरी पर स्थित सूर्य को आपने एक मीठा फल समझकर निगल लिया। आपने श्री रामचंद्र जी की अंगूठी मुंह में रखकर समुद्र को लांघ लिया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे देते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। संसार में जितने भी कठिन से कठिन काम हो, वो आपकी कृपा से सहज हो जाते हैं। श्री रामचंद्र जी के द्वार के आप रखवाले हैं, जिसमें आपकी आज्ञा के बिना किसी को प्रवेश नहीं मिलता। अर्थात आपकी प्रसन्नता के बिना राम कृपा दुर्लभ है। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे। जो भी आपकी शरण में आते हैं, उन सबको आनंद प्राप्त होता है। और जब आप रक्षक हैं, तो किसी को किस बात का डर हो सकता है। आपके सिवाय आपके वेग को कोई नहीं रोक सकता। आपकी गर्जना से तीनों लोग कांप जाते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासय रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। जहां महावीर हनुमान जी का नाम सुनाया जाता है, वहां भूत पिशाच पास भी नहीं भटकते। वीर हनुमान जी आपका निरंतर जप करने से सब रोग चले जाते हैं, सब पीड़ा मिट जाती है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। हे हनुमान जी, विचार करने में, कर्म करने में और बोलने में जिनका ध्यान आप में रहता है, उनको सब संकटों से आप छुड़ाते हैं। तपस्वी राजा श्री रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ हैं। उनके सब कार्यों को आपने सहज में ही कर दिया। और मनोरथ जो कोई लावे, तासु अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। जिस पर आपकी कृपा हो, वह कोई भी अभिलाषा करे तो उसे ऐसा फल मिलता है जिसके जीवन में कोई सीमा नहीं होती। हे श्री राम के दुलारे, आप सज्जनों की रक्षा करते हैं। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्ध नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। हे श्री राम के दुलारे, आप सज्जनों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का नाश भी करते हैं। आपको माता श्री जानकी से ऐसा वरदान मिला हुआ है, जिससे आप किसी को भी 8 सिद्धियां और 9 निधियां दे सकते हैं। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। आप निरंतर श्री रघुनाथ जी के शरण में रहते हैं, जिससे आपके पास बुढ़ापा और असाध्य रोगों के नाश करने की राम नाम की औषधि है। आपका भजन करने से श्री राम जी प्राप्त होते हैं और जन्म जन्मांतर के दुख दूर हो जाते हैं। अंतकाल रघुबरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। अंत समय श्री राम जी के धाम को जाते हैं, और यदि फिर भी जन्म लेंगे तो भक्ति करेंगे और श्री राम भक्त कहलाएंगे। हे हनुमान जी, आपकी सेवा करने से सब प्रकार के सुख मिलते हैं, फिर अन्य किसी देवता की आवश्यकता नहीं रहती। संकट कटय मिटय सब पीरा, जो सुमिरय हनुमत बलबीरा। हे वीर हनुमान जी, जो आपका सुमिरन करता रहता है, उसके सब संकट कट जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। हे स्वामी हनुमान जी,
आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप मुझ पर कृपालु श्री गुरु जी के समान कृपा करिए। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटे ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, हो यह सिद्ध साखी गौरीसा। जो कोई इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा, वह सब बंधनों से छूट जाएगा और उसे परम आनंद मिलेगा। भगवान शंकर ने यह हनुमान चालीसा लिखवाया, इसलिए वे साक्षी हैं कि जो इसे पढ़ेगा उसे निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय मह डेरा। हे नाथ हनुमान जी, मैं ही आपका दास हूं, इसलिए मुझे भी आप अपने हृदय में निवास दीजिए। मित्रों, अगर आपको इस हनुमान चालीसा का पूरा लाभ लेना है तो इस लास्ट पंक्ति जिसमें लिखा हुआ है तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा, तो आप तुलसीदास की जगह अपना नाम अवश्य ही जोड़े। फिर देखिए आपकी सारी मनोकामना पवन पुत्र हनुमान अवश्य ही पूरी कर देंगे। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। हे संकट मोचन पवन कुमार, आप आनंद मंगलों के स्वरूप हैं। हे देवराज, आप श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में निवास करिए। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हनुमान चालीसा का यह सरल हिंदी अनुवाद पसंद आया होगा और अब आप और भी ज्यादा भक्ति भाव से हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। अगर आप ऐसे ही भक्ति और आध्यात्मिक कथाओं को सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।